अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को इसी तरह अपने घरों में खुश आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। ईद के बाद मेरा व्लॉग नहीं आया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी बच्चों के साथ, और कुछ अब मेरा सैलून भी है ज़ाहिर है, तो फिर मैं उसको भी टाइम देती हूँ। तो वीडियो मैं काफ़ी बनी हुई थी, लेकिन मेरे पास ना वॉइस ओवर का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो सिर्फ मसरूफियात की वजह से। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, घर के काम बहुत ज़्यादा थे, तो क्योंकि मौसम चेंज हो गया हुआ है, तो उस वजह से फिर काफ़ी कपड़ों की चेंजिंग, तो उसको इस्त्री वगैरह करके हैंग करना, सारा कुछ बहुत ज़्यादा ना काम था, बहुत ज़्यादा काम था। और जैसा कि पता है आप लोगों को, आज हादी अब्दुल हादी फिर मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा। फिर ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग करता है वॉइस ओवर के दौरान ना, और जब ये सो रहा हो तो तभी मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो ये जनाब उठ के बैठ जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। लेकिन इंशाल्लाह मैं करूँगी, अब इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग करूँगी और डेली अपलोड करूँगी, तो इंशाल्लाह। और आप लोगों ने जो ईद की मैंने वीडियो लगाई थी उसको बहुत अच्छा सबने रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू सो मच सबका इतना प्यार। और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा कामयाब तो ज़रूर होंगी। तो आज मैं क्या कर रही थी, आज मैं बना रही थी मसरी की दाल और साथ में चावल। तो रोज़ का एक ही टेंशन होती है कि क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं। तो मेरे ख्याल से ये हर घर की टेंशन है, क्योंकि कभी कोई बच्चा कुछ नहीं खाता, कभी कोई कुछ नहीं खाता, कभी हस्बैंड साहब ये नहीं खाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बच्चों का और हस्बैंड का होता है। वैसे हस्बैंड साहब भी मेरे सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन जो नहीं खाते ना उसमें थोड़ा सा नखरा कर देंगे, खा भी लेंगे थोड़ा बहुत। और फिर मुझे ये होता है कि अगर वो पेट भर के नहीं खाते तो फिर फ़ायदा क्या कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ जो उन्हें पसंद नहीं है, तो फिर वही बना लो जो वो खुशी से खा लें। तो फिर ये मसरी की दाल मैं बना रही थी जो उन्हें पसंद है, तो फिर बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और चावल तो हर किसी को ही ज़्यादा पसंद होते हैं, तो हर कोई शौक़ से ही खा लेता है। तो इसी वजह से समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। और सबकी ईद कैसे गुजरी, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताया ही नहीं कि आप लोग की ईद कैसे गुजरी है। और अब आप लोग ना लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है कि किस किस की ईद अच्छी गुजरी और किस किस की बोर गुजरी, क्योंकि हमारा पहला दिन तो बहुत ज़्यादा बोरिंग था। मैंने अपलोड भी किया था क्योंकि हम कहीं चले गए थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बोर हुए थे, हद से ज़्यादा बोर हुए थे, और इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी कि हम दूसरे दिन उठ ही ना सके, इतना हमारा बुरा हाल था। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, कुछ गर्मी बहुत थी, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बहुत दूर का सफ़र तो वैसे भी बच्चों के साथ बस बस हो जाती है। तो बहुत पछताए हम निकल के वहाँ जाकर, बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा पछताई। मैं कहा नहीं, ईद ईद पे अपनों के साथ होती है, इसलिए अपने जो ख़ास रिश्तेदार होते हैं ना उनको मिलना चाहिए। इतनी दूर के वो थे, लेकिन खैर चलो हम मिल के आ गए। लेकिन ना बस थकावट थी, बहुत ज़्यादा थकावट थी। हाँ, अगर वो नज़दीक होते तो फिर टेंशन नहीं थी, तो फिर कोई बात नहीं थी, फिर तो बंदा जाता है मिलकर आ जाता है। लेकिन दूर की वजह से ना बहुत ज़्यादा ना दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। लेकिन शुक्र अल्लाह का, चले आ गए थे। और लेकिन थोड़ी बहुत ईद बोर हो गई थी। फिर दूसरे दिन भी थोड़ा बहुत इंजॉय किया, तीसरे दिन भी, लेकिन वो इंजॉय नहीं कर पाए जो करना चाहिए था, क्योंकि थके हुए थे बहुत ज़्यादा। तो दरअसल पहले दिन मुझे लगता है कि रेस्ट करनी चाहिए, फिर दूसरे तीसरे दिन इंजॉय करना चाहिए। जो ज़्यादातर जिन्होंने चांद रात को काम किया होता है, चांद रात से दिन रात के जागे होते हैं ना, उन्हें चाहिए कि ईद के दिन रेस्ट करें और फिर बाकी 2 दिन इंजॉय करें। क्योंकि मैं भी सैलून में थी, दिन रात का काम किया हुआ था, मेरे हस्बैंड साहब भी दिन रात के थके हुए थे बहुत ज़्यादा, तो फिर इस वजह से ना ज़्यादा थकावट हो गई थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हमारी थकावट उतर गई थी सोकर, मतलब तबीयत वगैरह ख़राब नहीं, शुक्र है अल्लाह का। तो मुझे यही था कि बस मुझे हल्का हल्का फ़ीवर हो रहा है, तो चलो जी मैं तो होगी बीमार, लेकिन शुक्र अल्लाह का हम ठीक थे आप लोगों की दुआओं से।
और आप लोग दुआएं करते रहते हैं मेरे लिए और हमेशा करते रहा करें। और ये देखिए अब मैंने इसमें मसूरी की दाल डाल दी। और कौन कौन मसूरी की दाल में आलू डालता है? मैं तो लाजमी डालती हूँ। मैं तो इस दाल का नाम भी आलू मसूरी की दाल रखा हुआ है, तो क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं आलू, जिसकी वजह से मैं इसमें आलू डालती हूँ। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना कि इसमें आलू कौन कौन डालता है। तो हम हैं आरई और हम लाजमी आलू डालते हैं। तो इसकी मैं अच्छी सी बुनाई करके फिर मैं इसमें आलू काट के डाल दूँगी। जी अब मैं खाना वगैरह तो बनाकर रेडी कर दिया था। तो आज मैं बना रही थी शामी, और ये मैं इस वजह से बना रही थी कि मैं जब बिज़ी होती हूँ ना, तो जब घर में सालन ना हो तो फिर मुझे ये है कि शामी घर में पड़े हो ना, तो वो इंसान निकाल ले और उसको फ्राई करे और इजीली बच्चों को रोटी के साथ खिला दें। क्योंकि कभी कभी सालन बनाना, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, हर जगह पर गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। तो इस वजह से, गैस की वजह से फिर मेरा कभी मैं सलोन होती हूँ 1-2 बजे, गैस आती है 12 बजे, तो तब मैं सलोन होती हूँ या बच्चों को स्कूल से लेकर आना, तो फिर मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उसी दौरान फिर गैस ख़त्म भी हो जाती है। तो फिर कोशिश करती हूँ कि मैं शाम को हंडिया बना लूँ या सुबह के टाइम बना लूँ। तो इस वजह से फिर मैं शामी बना कर रख रही थी, ताकि अगर मुझे देर भी हो जाए तो मेरे पास एटलीस्ट ये हो कि मैं रोटी बनाऊँ और शामी फ्राई करके तो हम इजीली रोटी खा लें। दही तो मेरे घर ऑलमोस्ट होता ही है, दही मेरे घर कभी ख़त्म नहीं हुआ, शुक्र अल्लाह का। मैं घर का दही जमा लेती हूँ, तो मैं बस वही चलाती हूँ, तो मेरे घर दही ख़त्म नहीं होता। फिर रहता साथ थोड़ा सा बना लेते हैं। चटनी भी मैंने बनाकर ऊपर फ्रीज़ की हुई है, तो ताकि मुझे टेंशन ना हो, तो आराम से वो निकालती हूँ वो चटनी, और दही में डाली, रायता बनाया और चामी निकाले तो चलो जी खा ली। तो क्योंकि मैनेज करना पड़ता है घर को भी, बच्चों को भी, और ज़ाहिर है जो जॉब कर रही हूँ उसको भी, जो अपना बिज़नेस कर रही हूँ उसको भी। और आप लोग की दुआओं के साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरा काम बहुत अच्छा चलाया। और आप लोग दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला मेरे काम में और मेरे रिज़्क़ में तरक्की करे, और मेरे हस्बैंड के काम में भी। अज़ान होने लगी थी तो मैंने वॉइस ओवर बंद कर दी, तो अज़ान अब ख़त्म हो गई है, तो फिर मैंने दुआ पढ़कर दोबारा से वॉइस ओवर स्टार्ट की। तो जी ये शामी मेरे बस इसमें मैंने बोनस डाला था, और चने की दाल और शामी कबाब का मैंने डब्बा पैक मसाला होता है वो डाला था, और घर के मसाले सारे डालकर तो मैंने इसको प्रेशर कुकर लगा दिया था। अब ये मैंने निकाल ली हुई है, और ये जब हार्ड हो जाती है ना तब रखनी है इसको, मतलब ज़रा सा भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो फिर मैंने इसमें 2 अंडे डाले हैं, और बस इसको अच्छे तरीके से मैं मैश करके ना इसमें मैं प्याज डालती हूँ। अपनी अपनी मर्ज़ी होती है और अपनी अपनी चॉइस की बात होती है, कोई डालता है कोई नहीं डालता, लेकिन मैं इस टाइम पे आके प्याज डालती हूँ। मैं वैसे जब पकाते हैं तब नहीं डालती। तो इसमें मैं ऐसे करके प्याज डाल देती हूँ और हरी मिर्चें डाल देती हूँ ज़्यादा सारी, तो मुझे हरी मिर्चें वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर इसको मैं अच्छे तरीके से ना मैंने मैश करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने इसको मैश करके, तो फिर बस मैंने इसके वो बनाकर तो मैंने फिर बस इसको इसमें फ्रीज़ कर देना है। तो मैंने इसको ये देखिए अपने हाथों में मैं थोड़ा सा वो लगाया हुआ ऑयल, और बस मैं ऐसे ऐसे करूँगी और यहाँ पे मैं ये रखती जाऊँगी। तो ये ऐसे करके मेरी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा टिक्कियाँ तैयार हो गई थी, ताकि मुझे कहा शामी, तो मैंने कहा मुझे टेंशन ना हो अब, तो चलो जी निकाल ली और फ्राई की और खाना खा लिया। ईज़ी रहता है इंसान, हाउस वाइफ को वैसे ऐसे काम करके रखने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है बच्चों के साथ। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उनको लेकर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट्स लाजमी करें, और अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।